हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है एंड वाई दे मैनिफेस्टिंग यू, और क्यों वो इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। क्या आप उन्हें जानते हो या नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने 3 पाइल रखी हैं और 3 ऑप्शन हैं आपके पास चूज़ करने के लिए। एक तो आपके पास कलर है, पाइल 1 में है रेड कलर, पाइल 2 में है ग्रीन और पाइल 3 में है येलो कलर। ठीक है, ये जो कलर रखे हुए हैं यहाँ पे, इनको आप चूज़ कर सकते हो, या फिर आप कार्ड के अकॉर्डिंग भी पाइल को चूज़ कर सकते हो। ये जो हार्ट शेप के कार्ड है, जो भी कार्ड आपको सही लग रहा है आप उस हिसाब से भी पाइल को चूज़ कर सकते हो, या अपनी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी आप पाइल को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर डाउट होता है, कोई एक से ज़्यादा आपको कार्ड पसंद आ रहा है या कलर चूज़ करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, और आपसे जो चीज़ ज़्यादा रेजोनेट करे उसको आप पिक कर लें। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी ज़रूरतमंद के साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी रेड कलर को चूज़ किया है, या आपके ये नेम इनिशियल हैं, या आपने ये कार्ड चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, और क्यों वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या आप उन्हें जानते हो या नहीं। कुछ कार्ड्स मैंने यहाँ से निकाले हैं। ट्रस्ट, ओके, पहला कार्ड है हमारे पास में ट्रस्ट का। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है। दूसरा कार्ड है हमारे पास में ब्लोइंग किस। तीसरा कार्ड है हमारे पास में सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप की ऊर्जा है ये। एंड ये कार्ड है यहाँ पे मेल। ओके, तो ये जो भी इंसान है गाइस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक इंसान हो सकता है। 1 नंबर हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो, जनवरी का महीना हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जनवरी मंथ, या फिर नंबर 1 डेट हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख को, या जनवरी का महीना कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर भी हो सकता है। मार्च का महीना भी कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, लेकिन इस वक्त मुझे या तो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है। यस, आपके साथ में बहुत अच्छी खासी इस इंसान की बातचीत हुई है, दोस्त है, आपके फ्रेंड हैं। लेकिन इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है गाइस आपके लिए। अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन, रिटर्न। डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं बहुत। लेकिन ये इंसान अपने करियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस पर्सन है। कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, या इनका खुद का कोई काम हो सकता है, खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। ये जो भी है इंसान, ये मेल है डेफिनेटली। इनके अंदर थोड़ा बहुत ईगो हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसको या तो आपको लेकर के ट्रस्ट इशू था, या इस इंसान को आपके ऊपर ट्रस्ट इशू था। यस, और अगर ये फ्रेंड सर्कल में है आपके, तो डेफिनेटली ये इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है। अभी तक लव एक्सप्रेस नहीं किया है, फीलिंग्स जो है एक दूसरे को आपने बताई नहीं है। मे भी हो सकता है आपने अगर बताने की कोशिश की है तो इस इंसान ने मना कर दिया है। फ्रेंड्स विथ बेनिफिट भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। या ये जो भी इंसान है, इस इंसान से आपकी मुलाकात जो होगी, फर्स्ट मीटिंग जो होगी, उस मीटिंग में आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बनोगे, ये चीज़ मुझे लग रहा है, या बने थे। इस इंसान के दिल में इस वक्त फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये जो भी इंसान है। यस, लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है इस इंसान के अंदर, थोड़े एरोगेंट हो सकते हैं, ब्लैक हेयर या ब्राउन हेयर हो सकते हैं इनके, अच्छी खासी हाइट हो सकती है, स्लिम बॉडी हो सकती है इनकी, हो सकता है बियर्ड रखते हों, और अगर फीमेल है ये तो बहुत इनका कलर फेयर होगा, कर्ली हेयर होंगे इनके। यस, रेड कलर इनको पहनना बहुत पसंद होगा, या ब्लू कलर, पर्पल कलर। और अगर ये लड़के हैं तो डेफिनेटली इनको भी ब्लू कलर और ग्रे कलर या ब्राउन कलर पहनना इनको बहुत पसंद होगा। यस, वाटर साइन हो सकता है इनका, लियो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, वाटर साइन और फायर साइन। ठीक है, लेट्स सी। अब हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं टैरो से। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। आई होप कि आपको कार्ड दिख रहे हैं अच्छे से। यस, यहाँ रखने दीजिए मुझे थोड़ा स्पेस। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है
जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू? कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है? कौन है ये इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू? हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू? या तो इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है लेकिन इनके दिल में फीलिंग्स है, या तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों की जो है इस वक्त आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान अंदर ही अंदर आपको पसंद करता है, प्यार करता है, लेकिन ये बोल नहीं रहा है इस वजह से कि कहीं आप दोनों की फ्रेंडशिप ख़राब ना हो जाए, या आप इनसे नाराज़ ना हो जाओ, या आप इनको गलत ना समझो। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है यहाँ पे। Who is manifesting you? The Emperor, definitely, and the main male. ये जो भी है बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है। पहले हम कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं। कौन है ये इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स, द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ कप, ये आप हो, 9 ऑफ कप, एस ऑफ कप एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से है 8 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा। यस, इनका साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन पाइसिस। ठीक है, फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पे भी मुझे वही एनर्जी फील हुई है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे 2 लोग लग रहे हैं जो आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक जो इंसान है वो कोई न्यू पर्सन है, और एक जो इंसान है वो कोई ऐसा इंसान है जो आपका फ्रेंड सर्कल से है। यहाँ पे मैं देखूँगी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है। यस, इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है गाइज। ये जो भी इंसान है जो आपके फ्रेंड जोन में है, फ्रेंड जोन किया हुआ है आपको, या आपने इस इंसान को फ्रेंड जोन किया हुआ है, हो सकता है कि इस इंसान ने फीलिंग्स भी बताई हो। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हाइड कर रहा है अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, इनके दिल में फीलिंग्स हैं और ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इनको रोक रही हैं। एक तो फ्रेंडशिप है आप दोनों के बीच में, तो इनको ये भी डर है कि कहीं आप दोनों का फ्रेंडशिप ख़राब ना हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी फैमिली की। ठीक है, इनके माता पिता की या इनकी फैमिली की। ये अपने फैमिली में बड़े भी हो सकते हैं, या इस इंसान को डर हो सकता है किसी चीज़ का। डर मतलब कि ये कोई हायर अथॉरिटी फिगर पे हैं। ठीक है, आर्मी में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, या इनकी फैमिली में कोई हो सकता है, या इनके फादर, ठीक है, आर्मी से हो सकते हैं। यस, इनके फादर हो सकते हैं कि आर्मी में हैं, ठीक है, या मिलिट्री में, या किसी भी हायर पोजीशन पे हैं इनके फादर। और इस चीज़ का डर है कि कहीं फैमिली का नाम ख़राब ना हो। मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, स्पेशली कास्ट, कल्चर या रिलीजन का। यस, लेकिन ये इंसान आपको विद द 9 ऑफ कप, ये आपको पसंद करते हैं। ठीक है, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, और हो सकता है कि फैमिली की वजह से इस इंसान ने इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं किया, कभी आपको अपनी फीलिंग्स ऑन नहीं की। ठीक है, कभी आपके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं इनके माता पिता की या छोटे भाई बहनों की, इनकी वजह से भी ये इंसान चुप रहे। विद द एम्परर मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़िद्दी हैं। ठीक है, या बहुत ईगो है इनके अंदर, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ये इंसान अपने ईगो की सुनते हैं। और अगर ये इंसान आर्मी में है या किसी भी हायर पोजीशन पे है, CEO हो सकते हैं, या कोई बिज़नेस हो सकता है इनका खुद का, तो डेफिनेटली इस इंसान को ना कहीं अपने पब्लिक इमेज हो सकते हैं। ये इंसान तो इनको अपनी इमेज का भी थोड़ा बहुत परवाह रहता है। ठीक है, कि लोग इनको गलत ना समझे, या लोग इनको गलत तरीके से जज ना करें, इनकी फैमिली या इनके रिलेटिव्स। एंड कुछ लोगों के लिए इंसान आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। यस, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में एक कल्चरल का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बहुत चार्मिंग होंगे।
ये जो भी इंसान है इनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। ये बहुत इंट्रोवर्ट भी होंगे, बहुत कम बोलते होंगे, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, ठीक है। पसंद तो आपको बहुत करते हैं, प्यार तो आपसे बहुत है, लेकिन ये अभी आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं बिकॉज ऑफ इनके पेरेंट्स हो सकते हैं स्पेशली, या इस इंसान को अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा परवाह है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी हो सकता है, यस। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप इस इंसान को जज नहीं करते हो, और ये चीज़ इस इंसान को आपकी बहुत पसंद है। ये साइकिक भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड डेफिनेटली इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं गाइस आपके लिए। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, लेकिन फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व लग रही है मुझे। आप दोनों के बीच में फैमिली है, और ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली या इनकी फैमिली एक दूसरे को जानती है बहुत अच्छे से, और इस वजह से भी ये इंसान चुप है, क्योंकि आप दोनों साथ रहे हो शुरू से ही, फ्रेंडशिप रही है आप दोनों की बहुत अच्छी। लेकिन धीरे धीरे ये इंसान आपको पसंद करने लगे, लेकिन अपनी फैमिली की वजह से या कोई तो रीज़न ऐसा है जिसकी वजह से ये इंसान चुप है। स्पेशली मुझे यहाँ पे फैमिली लग रही है, एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए ये इंसान ऑलरेडी मैरिड या सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। आपको पसंद करते हैं, लेकिन समाज के डर से, ठीक है, सोसाइटी के डर से, फैमिली या रिलेटिव के डर से ये इंसान चुप है, आपको ऑफ़र नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। लेट्स सी, अब हम ये जानेंगे कि क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहले हम यहाँ से देखेंगे वाई दे मैनिफेस्टिंग यू, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। नंबर 3 हो सकता है इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, नंबर 3, यस। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, डेफिनेटली ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल से है, और हो सकता है कि आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, और ये इंसान उनकी मदद ले आपसे बात करने के लिए, अपने दिल की बात बताने के लिए। ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, बहुत कम बोलते हैं, बहुत शाई पर्सन है, ठीक है। अपने दिल की बात कैसे बतानी है, कैसे एक्सप्रेस करना है, इस इंसान को हो सकता है कि नहीं मालूम है, और ये इंसान अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनकी मदद ले सकते हैं। डिसेप्शन, इस वक्त ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में है, डेफिनेटली। समवन इज़ वेयरिंग ए फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप, डेफिनेटली ये इंसान है ना, एक मास्क, झूठा भ्रम रखता है, आपको जो झूठा ऐसा फील कराता है जैसे कि नहीं, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन विद द हाई प्रिस्टेस, कहीं ना कहीं आपको भी इंट्यूटिवली पता है कि ये इंसान कौन है। आप शायद इस इंसान को जानते हो, और लेकिन आपको पता है कि इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं खुल करके। डिसेप्शन की एनर्जी है यहाँ पे, यस। सोलमेट, ओके, कंफर्मेशन, दिस इज़ योर सोलमेट गाइज। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, डेफिनेटली इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखे हैं विद द एम्परर एंड द हाई प्रिस्टेस। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे अपने फीलिंग्स को, ठीक है, और ये आपके सोलमेट हैं गाइज, और ये आपके साथ में यूनियन चाहते हैं विद द 3 ऑफ कप। ये आपके साथ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, यस। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे क्रॉस रोड पे है, एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ आप हो, या एक तरफ इनका जो अगर ये इंसान आपसे बड़े हैं एज में, तो एज का डिफरेंस भी है, तो इस वजह से भी इंसान को थोड़ा डर है। या अगर ये सिंगल पेरेंट है तो डेफिनेटली इनको डर है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। एक तरफ ये इंसान समाज के बारे में सोचते हैं, दूसरी तरफ आपके बारे में सोचते हैं, एंड डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली मुझे लग रही है। अगर ये सिंगल पेरेंट है तो बच्चे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी। द हर्मिट, यस, ये इंसान बहुत गहरी सोच में है, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। इस वक्त ये इंसान आइसोलेशन में है, एंड आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, यस। थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इंसान आपको ऑफर दे या ना दे, ठीक है, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करे या ना करे विद द 4 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप।
व्हाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। मे भी हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो ये इंसान बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान को आपसे दूर जाना पड़ा। एंड 6 ऑफ कप अगेन, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई पास्ट का इंसान हो सकता है विद द 6 ऑफ कप। इस इंसान को बच्चे बहुत पसंद होंगे या इनके खुद के बच्चे हो सकते हैं। एज का डिफरेंस भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड डेफिनेटली इस इंसान के अंदर, दिल के अंदर जो है बहुत सारी फीलिंग्स है आपके लिए, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान जो है सोच ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं कि क्या करूँ। एंड डेफिनेटली इस वक्त आप दोनों साथ में नहीं हो, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, सॉरी। यस, पास्ट का कोई पर्सन है, आप जानते हो इस इंसान को, ठीक है। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रीन कलर को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है या आपने ये कार्ड चूज़ किया है हार्ट शेप वाला, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। पहले हम ये कुछ कार्ड्स निकाले हैं, इनको देखते हैं। सीक्रेट एडमायरर, ओके। देन यहाँ पे है टेडी बियर, द आउटसाइडर एंड द ऑफिशियल पर्सन, ओके। डेफिनेटली ये कोई सीक्रेट एडमायरर है आपके, ठीक है। ये कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपको बहुत पसंद करते हैं। ये इंसान हो सकता है कि कोई ऐसा काम करते हो जहाँ इनको ऐसी यूनिफॉर्म पहननी पड़ती हो, ठीक है। ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, आर्मी में, मिलिट्री में, पुलिस में, ठीक है, या हायर अथॉरिटी फिगर पे है ये इंसान। इनके ग्रे हेयर हो सकते हैं या इनके फेस पे बियर्ड हो सकता है। यस, पाइल वन में भी कुछ चीज़ें सेम थी, तो आप जा कर के वो रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है वो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ये जो भी इंसान है ये आपके सीक्रेट एडमायरर है। ये इंसान आपको दूर से ही एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में डेट करना चाहते हैं। और हो भी सकता है कि ये इंसान ने कभी आपके साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन आपने इस इंसान को आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया है। और ये इंसान इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे समझ रहे हैं जैसे कि आउटसाइडर हैं। आप इनको अपनी लाइफ में शायद इस इंसान में आप इंटरेस्टेड नहीं हो एंड डेफिनेटली ये इंसान आउटसाइडर फील कर रहे हैं खुद को। टॉरस को कैप्रिकॉन हो सकते हैं इनका साइन, या लियो, टेडी बियर, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये जो भी इंसान है आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। 22 इनकी आपकी एज हो सकती है, या 222 हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या 2 नंबर हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट हो। फरवरी का महीना हो सकता है, या किसी भी महीने की 2 तारीख, 4 तारीख या 5 तारीख हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो। इस इंसान का बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। जो भी इंसान है गाइज, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। लेट्स सी, टैरो से निकालते हैं कुछ चीज़ें। टैरो से जानने की कोशिश करते हैं हु इज़ दिस पर्सन। कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है। लेट्स सी, ग्रुप 2 पीपल जिन्होंने भी चूज़ किया है, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, Seven of Pentacle, 2 of Pentacle, 3 of Pentacle, 4 of Swords, okay, yes। ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है गाइस, वर्कोहॉलिक है। ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है, लेकिन ये आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। सीक्रेटली ये इंसान आपको पसंद कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं। और मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बताया भी हो, लेकिन आपको ऐसा लगता हो कि ये इंसान आपको ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है, आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। यस, द हेरोफेंट,
टेम्परेंस एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम से 8 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है गाइस, ये जो भी इंसान है इनका साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली टॉरस या सेजिटेरियस हो सकता है इनका साइन। यस, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके वर्क प्लेस से है गाइस, जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, लेकिन ये आपके बॉस भी हो सकते हैं विद द हायरोफेंट, ये आपके बॉस हो सकते हैं। या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। कास्ट, कल्चर, रिलीजन का इशू मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है गाइस, ठीक है, वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा है। ये इंसान हो सकता है कि आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट किया है। आप इस वक्त इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, स्टक हो आप इस इंसान के ऊपर, क्योंकि इस इंसान ने, ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने कभी आपको क्लियरिटी नहीं दी। यस, आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, लेकिन आपको बताया नहीं है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको इस इंसान ने बताया, लेकिन आपने इस इंसान को इतना इंटरेस्ट इसमें शो किया नहीं। आपने इस इंसान को एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ कप। ये इंसान आपके विश फुलफिलमेंट हो सकता है। आप चाहते हो कि इंसान आपकी लाइफ में आए, ठीक है। इसने आपको चीट किया होगा कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस इंसान ने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा। आप वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से। यस, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको लेकर के जगल किया है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इस इंसान को ना सोसाइटी का भी डर है, समाज का भी डर है। अगर रिलीजन, कास्ट, कल्चर का इशू है तो डेफिनेटली इसलिए इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है, इस इंसान को अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा परवाह है। इनको ये लग रहा है कि पता नहीं लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, ठीक है। इनके फ्रेंड्स को, इनकी फैमिली को या रिलेटिव्स को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा आप दोनों का, ठीक है। इसलिए ये इंसान जगल कर रहे हैं। यस, ये इंसान खुल करके आपको बता नहीं रहे हैं। इस इंसान के साथ में आपने टीम वर्क किया है। यस, ये कोई बहुत बैलेंस्ड पर्सन है। ये बहुत सोच समझ करके चलने वालों में से है ये इंसान। इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन ये इंसान, मुझे लग रहा है कि अभी तक नहीं बताए हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये वो इंसान भी हो सकता है जिनके थॉट्स आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों का। कुछ लोगों के लिए ये कोई गवर्नमेंट जॉब वाले इंसान हो सकते हैं, इनके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। इस इंसान के पास सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है विद द 9 ऑफ कप। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़े एरोगेंट या थोड़े एटीट्यूड वाले हो सकते हैं ये इंसान। यस, लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं। कौन है ये इंसान? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप तो हो सकता है कि इस इंसान के पास डेफिनेटली यू हैव नो ईच अदर बिफोर। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। अगर हम बात करें कि क्या आप इस इंसान को जानते हो। इनका साइन सजिटेरियस, टॉरस हो सकता है, स्पेशली स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो लियो भी है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे हैं। स्पेशली ये अर्थ साइन हो सकते हैं। बहुत स्टेबल पर्सन है, बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया सोसाइटी के डर से। कुछ लोगों के लिए इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं, या आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं जो आपको गाइड करते हो, स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं ये इंसान, हीलर भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इंसान कोई स्टार सीड है, लेकिन आप इस इंसान को जानते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को जानते हो। दिस कुड बी द वन। डेफिनेटली इनको ये लग रहा है कि आप ही हो वो इंसान, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी मीट द रोमांटिक पार्टनर। ये इंसान आपके रोमांटिक पार्टनर हैं और आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हो। इस इंसान को लेकर के आपके दिल में फीलिंग्स हैं। ये वो इंसान भी हो सकते हैं। दिस कुड बी द वन। आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं ये इंसान विद द पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए इनके जो है ये लॉन्ग हेयर रखते होंगे अगर लड़के हैं तो, और इनके
लाइट ब्राउन कलर के हेयर हो सकते हैं, हाईलाइट करवाए होंगे इन्होंने अपने बालों को, और फीमेल है तो डेफिनेटली इनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं और लंबे बाल हो सकते हैं इनके। कलर इनका फेयर हो सकता है। यस, रिट्रीट, डेफिनेटली इस वक्त आप दोनों डिस्कनेक्टेड हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, साथ में नहीं हो आप दोनों। वन मोर कार्ड, डिसेप्शन, डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये इंसान के दिल में फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ये सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं आपको, ठीक है, इंटरेस्टेड है आप में, डेट करना चाहते हैं आपको, लेकिन ये इंसान बता भी नहीं रहे हैं अपने दिल की बात। डिसेप्शन की एनर्जी है, ये आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे ये आपको पसंद नहीं करते या इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ये डिसेप्शन की एनर्जी में है। ये इंसान छुपाते हैं आपसे बातें, क्योंकि मे भी हो सकता है कि किसी, अगर कोई ऑफिशियल पर्सन है या किसी हाई पोजीशन पे है या पब्लिक फिगर है, लोग इनको जानते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा परवाह है, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, डेफिनेटली ये वो इंसान है जो खुद को फ्री नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, खुद को रोक रहा है आपकी तरफ जाने से, आपके पास आने से, ठीक है, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से। यस, लेट्स सी, अब जानते हैं क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाई दे मैनिफेस्टिंग यू, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। होल्ड करिएगा एक बार। यस, वाई दे मैनिफेस्टिंग यू, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, जेमिनी भी इनका साइन हो सकता है, स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है। द एम्प्रेस, डेफिनेटली ये इंसान आपको अपनी एम्प्रेस मानता है, ठीक है, आपको पाना चाहता है ये इंसान। जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो या जिस तरीके का आपका बिहेवियर है, ये आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, ये इस इंसान को बहुत पसंद है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को कभी चेज़ नहीं किया और ये इंसान आप में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा। ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन आपने इस इंसान को कभी भाव नहीं दिया। लेट्स सी, 5 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है 5 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों। वन मोर कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे सोसाइटी नज़र आ रही है। अगर ये इंसान या इनकी पोस्ट, ये जिस भी पोस्ट पे हैं या हायर पोजीशन पे हैं या कास्ट कल्चर रिलीजन का इशू है, तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। यहाँ पे 5 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। एंड द मून, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, स्पेशली इनकी मदर। एंड यहाँ पे एम्प्रेस की भी एनर्जी है, ये भी मदर को शो करती है। यस, हो सकता है कि इनकी मदर जो है थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने बाउंड्री बना रखी है, आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या जो फीलिंग्स हैं वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपनी फैमिली की वजह से, अपनी मदर की वजह से। डेफिनेटली अगर आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का इशू है, तो इनकी मदर एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस कनेक्शन को या इस रिश्ते को, ठीक है, इसलिए ये इंसान दूर दूर है आपसे, और बहुत रिग्रेट होता है इनको जो भी ये इंसान आपके साथ में कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। आपसे दूर हैं, आपसे दूर गए हैं, लेकिन खुश बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, कास्ट कल्चर या मदर, ठीक है। और ये इंसान बात करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये इंसान चीज़ों को, फीलिंग्स को दबा करके बैठा है। डिसेप्शन, डेफिनेटली ओपन अप नहीं हो रहे हैं, बहुत छुपे रुस्तम है। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। ये नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन एंड हो या आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी, एरीज़ की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो को किसी ज़रूरतमंद के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, और अपना फीडबैक देना मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी बातें आपसे, जितनी भी बातें रेजोनेट हुई है, वो सारी चीज़ें आप मुझे
ज़रूर बताइएगा। हेलो ग्रुप 3 जिन्होंने भी येलो कलर को चूज़ किया है, या आपके ये नेम इनिशियल है, या आपने ये कार्ड चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं, पहला कार्ड हम देखते हैं क्या है। न्यू बिगिनिंग। ओके, हो सकता है यहाँ पे ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहता है, या ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। लेट्स सी पिक्चर्स, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जी, मेक न्यू मेमोरीज। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड डिस्टेंस हॉरिज़ॉन। ओके, तो ये जो भी इंसान है, डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। आप दोनों की कोई पिक्चर है साथ में, या मेमोरीज़ आप दोनों की रही है पास्ट में। डेफिनेटली आप इस इंसान को जानते हो, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो इस वक्त आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो या साथ नहीं हो, और ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं बार बार। यस, आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी पिक्चर्स सेंड की होंगी या एक्सचेंज किया होगा। यस, इस इंसान को रिग्रेट है जो भी हुआ पास्ट में, जो भी, या तो आपने कुछ इस इंसान से बहुत गलत बोल दिया और उस चीज़ का पछतावा, उस चीज़ का रिग्रेट, या इस इंसान को बहुत बुरा लगा है, या इस इंसान ने आपको कुछ कह दिया है, ठीक है, तो उस चीज़ का गिल्ट भी है इस इंसान को। क्लिंगिंग टू द पास्ट, डेफिनेटली 5 ऑफ कप की ऊर्जा है, एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये इंसान। इस वक्त जो है आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, डिस्टेंस हॉरिज़ॉन, या ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और रिलेशनशिप नहीं है तो डेफिनेटली इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। डिस्टेंस यहाँ पे मुझे लग रहा है, ट्रैवल इन्वॉल्व है, ठीक है, अदर सिटी, अदर कंट्री में हो सकते हैं, या अदर स्टेट में, या सेम स्टेट में भी हो तो दूर दूर रहते होंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। 36 आपकी या इस इंसान की एज हो सकती है। 3 नंबर, 6 नंबर या 9 नंबर हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट हो, एंड यहाँ पे 3, 6 और इनको टोटल करते हैं तो 9, तो ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है 3, 6, 9। तो मे बी ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, एंड ये कन्फर्मेशन है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है, या आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। मे बी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले रहा है विद अ डिस्टेंस हॉरिज़ॉन, ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रिग्रेट है जो भी पास्ट में हुआ उन चीज़ों को लेकर के, एंड ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं बार बार, क्योंकि इनको आपके साथ में न्यू मेमोरीज बनानी है, नई यादें बनानी हैं। यस, लेट्स सी, चलिए जानते हैं। 36 आपकी है, इनकी एज हो सकती है। मार्च का महीना कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है, मार्च, मई का महीना भी हो सकता है इम्पोर्टेंट हो। सितंबर का महीना भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका या आपका बर्थडे हो सितंबर मंथ में, या 9 किसी भी महीने की 9 तारीख को, 3 तारीख को, 6 तारीख को या 5 तारीख को इनका या आपका बर्थडे हो सकता है। साइन की अगर मैं बात करूँ तो वाटर साइन मुझे यहाँ पे लग रहा है, एंड फायर साइन मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी कौन है ये इंसान जो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ swords, sorry, 10 of wands, 4 of swords, queen of cup, and the 6 of pentacle। बॉटम से है द सन। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है गाइज, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। 2 क्वीन है यहाँ पे, ठीक है, या ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि पहले आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, बहुत परवाह करते थे आप इस इंसान की,
लेकिन अब आपने जो है अपनी एनर्जीज़ ले ली हैं इस इंसान से। अब आप इस इंसान की परवाह नहीं कर रहे हो, इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। यस, ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जो आपके सामने खुल करके रहता है, ठीक है। इनका इनर चाइल्ड हो सकता है आपके सामने हील हुआ हो, ठीक है, या आप इनके इनर चाइल्ड को हील करते हो। आप दोनों ने साथ में बहुत अच्छे समय बिताए हैं, बहुत पॉजिटिव मोमेंट आप दोनों ने साथ में बिताया है, बहुत इन्जॉय किया है। कुछ लोगों के लिए इंसान साइकिक हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या इनको टैरो रीडिंग देखना बहुत पसंद होगा। एंड विद द हाई प्रिस्टेस, ये कोई ऐसे इंसान भी हैं जो आपको इंट्यूटिवली पता है कि हु इज़ दिस पर्सन। बहुत स्टेबल पर्सन है, बहुत वर्कोहलिक पर्सन भी हो सकते हैं। एंड लॉन्ग डिस्टेंस मुझे लग रहा है यहाँ पे है। एंड यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस इंसान ने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं ये जानने के लिए। इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है, ये तो कंफर्मेशन है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। और ये इंसान रेडी है आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड पार्टी है, 2 क्वीन है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या ये इंसान ये देख रहे हैं कि अब आप अपने ऊपर फोकस्ड हो। पहले आप इनको प्यार देते थे, इनकी परवाह करते थे, इनको हिंट देते थे, इनके साथ थे आप, लेकिन अब ये इंसान देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ पे फोकस हो। अब आपने इस इंसान से अपनी एनर्जीज हाइड कर ली है विद द हाई प्रिस्टेस, और ये इंसान अब रेडी हैं आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। लेट्स सी व्हाई दिस 10 ऑफ वेंट्स इज हियर। यहाँ पे 10 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है? यस, ये इंसान देख रहे हैं कि आप सिंगल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर पे फोकस्ड हो। और ये इंसान को लग रहा है कि आप इनको भूल चुके हो, आप इनके साथ में अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, और इनको रिग्रेट है। और जितना आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, इनके ऊपर आपका ध्यान नहीं है, उतना इस इंसान को बर्डन फील हो रहा है। यस, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, मैं ये देखना चाहती हूँ। नाइट ऑफ वैंड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। ये जो भी इंसान है, ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, खुद भी बहुत सुंदर हो सकते हैं, लड़का हो या लड़की हो, इनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं होगी, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट किया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मैं ये देखूँगी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, क्या छुपा रहे हैं ये इंसान। 3 ऑफ पेंटिकल एंड द डेथ। यस, ये इंसान आपके साथ में टीम वर्क करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ में काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहे हैं तो खुद को ये इंसान चेंज करके आना चाहते हैं आपकी तरफ। स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, पाइसेस इनका साइन हो सकता है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है? स्टार, ये आपको पाना चाहते हैं गाइस, आपका प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन अभी आप जो है अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड हो। इस इंसान को रेड कलर के या ब्लैक कलर के कपड़े पहनना बहुत पसंद होगा, इनका फेवरेट कलर हो सकता है। यस, कुछ लोगों के लिए इंसान वर्कोहॉलिक हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने इस इंसान को हील किया है पास्ट में, ठीक है, आपने इस इंसान को सही रास्ता दिखाया है, सही दिशा दिखाया है, और ये इंसान आपको पाना चाहते हैं विद द स्टार कार्ड। इस इंसान को होप है कि चीज़ें जो हैं आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएंगी। यस, चलिए ये जानते हैं यहाँ पे कि क्यों, यहाँ से भी देखते हैं कौन है ये इंसान, फिर हम जानेंगे टैरो से और कि क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव। यस, इनके दिल में फीलिंग्स है गाइज, और ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको कि आपको आज भी पसंद करते हैं, या अगर इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था तो अब इस इंसान के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। मेक द एफर्ट, डेफिनेटली इंसान एफर्ट डालना चाहते हैं, आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, क्योंकि आपकी अहमियत हो सकता है कि इस इंसान को आप पता चली हो। रिलीज़ योर एक्स, डेफिनेटली यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा मुझे थर्ड पार्टी लग रही है, तो मे भी ये इंसान हो सकता है अपने एक्स को रिलीज़ करके आपकी तरफ आए। यस, एंड कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है किसी न्यू पर्सन की तरफ से, ठीक है, कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन आप किसी पास्ट पर्सन की
से जो है उम्मीद लगा करके बैठे हो। आपको पास्ट पर्सन का अभी भी वेट है, ठीक है। आप अपने करियर पे भी फोकस्ड हो, साथ ही आप पास्ट पर्सन का भी वेट कर रहे हो कि कब वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, कब वो इंसान एफर्ट डालेगा। एंड कुछ लोगों के लिए इंसान टोटली कोई न्यू पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में उससे पहले, लेकिन आपको अपनी लाइफ में एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, या ये इंसान अपने एक्स को रिलीज़ करके आपकी तरफ आएंगे। यस, अगर ये थर्ड पार्टी में है तो आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है तो ये इंसान थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके आएंगे आपकी तरफ। कीप एन ओपन माइंड। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है, डिफरेंसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे लग रही है आप दोनों के बीच में। कास्ट कल्चर का या रिलीजन का हो सकता है। ये इंसान साइकिक भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं, या इनको टैरो रीडिंग देखना बहुत पसंद होगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो डेफिनेटली हो सकता है कि अभी तक ये इंसान कंट्रोल कर रहे थे थर्ड पार्टी को लेकर के, थर्ड पार्टी थी इसलिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इंसान एफर्ट डालने के लिए रेडी है, ठीक है, अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए रेडी है, क्योंकि ये इंसान अपने एक्स को रिलीज़ करना चाहते हैं। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं। लेट्स सी व्हाई दे मैनिफेस्टिंग यू। 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वेंट्स, द हर्मिट। Why this 5 of swords is here? The Hierophant, Page of Wands। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड क्यों है? 2 of Pentacle। Why the 2 of Pentacle is here? The Hanged Man। And why the Page of Wands is here? 5 of Pentacle। And why the Hierophant is here? बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, या कास्ट कल्चर रिलीजन का यहाँ पे डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली भी इन्वॉल्व हो, तो ये इंसान अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं, आपके लिए बात कर रहे हैं, और मे बी कि डिफरेंसेस होने की वजह से हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही है, लेकिन ये इंसान चाहता है आपके साथ में विक्ट्री, सक्सेस, मैरिज। यस, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ वेंट्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान इस वक्त आपसे दूर है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है। यस, इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है आपकी तरफ। ये इंसान आपकी तरफ आपको लेकर के पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि ये इंसान स्टक है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान स्टक है, ये इंसान जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा विद द 2 ऑफ पेंटिकल कि क्या करूँ, एक्शन लूँ या ना लूँ, ठीक है, क्योंकि इस वक्त मुझे लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई भी इनको नहीं समझता है सिवाय आपके। आप इनको बहुत अच्छे से समझते थे, आप इनको बहुत अच्छे से हील करते थे, आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की बात, ठीक है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। इस वक्त ये इंसान आइसोलेशन में है, ज़्यादा किसी के टच में नहीं होंगे, एंड आपको लेकर के इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, स्टक है ये इंसान, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है बिकॉज ऑफ कास्ट कल्चर रिलीजन इशू विद द हेरोफेंट, या ये इंसान को सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा परवाह रहती है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, विद द 6 ऑफ वेंट्स। ये इंसान बहुत सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं, या ये बहुत अट्रैक्टिव गुड लुकिंग हो सकते हैं, एंड अगर ये बहुत सक्सेसफुल है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, या और कास्ट कल्चर का इशू है, तो भी इस इंसान को सोसाइटी का डर है कि फ्रेंड्स या फैमिली या रिलेटिव्स क्या कहेंगे, इस कनेक्शन को जज करेंगे, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये इंसान पब्लिक इमेज हो सकते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, यस, लेकिन ये इंसान स्टक है आपके ऊपर, बहुत डीप थिंकिंग चल रही है, इस वजह से ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे टॉरस, स्पाइसिस, लियो और यस, ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।